औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 167 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, जिसका टॉपिक है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर टू फाइल विद द कंपनी। बेसिकली ये सेक्शन क्या कहते हैं बताता है कि अगर कोई भी बंदा है, वो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो कि क्या कहते हैं अपॉइंट होता है या नॉमिनेटेड होता है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, या क्या कहते हैं कोई ऐसा बंदा है जो कि इस तरह की पोस्ट क्या कहते हैं होल्ड करता है, उस वक्त तक क्या कहते हैं वो पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपनी कंसेंट इन राइटिंग क्या कहते हैं कंपनी को ना दे दे और कंपनी जो है उस कंसेंट को इन राइटिंग रजिस्ट्रार के पास सबमिट ना करा दे। बेसिकली इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब भी क्या कहते हैं कोई इलेक्शन होता है और उसमें क्या कहते हैं जब हम जाहिर है कि ये इलेक्शन प्रोसेस से क्या कहते हैं गुजरते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले जो है वो कंसेंट लिया जाता है तमाम डायरेक्टर से कि जी मैं डायरेक्टर ऐड करना चाहता हूँ। और फॉर्म 28 है, वो फॉर्म 28 क्या कहते हैं फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार के पास, और उस ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर जो भी लोग डायरेक्टर के कंसेंट देते हैं कि जो हम एज ए डायरेक्टर जो है वो कंपनी काम करना चाहते हैं, वो उस पर साइन करते हैं। अब जाहिर है कि चाहे क्या कहते हैं इलेक्शन प्रोसेस हो रहा हो, तो जाहिर है कि या क्या कहते हैं कोई नॉमिनेटेड डायरेक्टर क्या कहते हैं आ रहा हो, या क्या कहते हैं कोई कैजुअल वैकेंसी क्या कहते हैं हो रही हो, तो हर सिचुएशन के अंदर क्या कहते हैं जब भी क्या कहते हैं कोई डायरेक्टर क्या कहते हैं अपॉइंट होगा तो उसे कंसेंट मैंडेटरी है। और वो कंसेंट जो है विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्या कहते हैं जो नॉमिनेशन है वो फाइल करनी पड़ती है, नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट जिसको जो अपॉइंट करेंगे। तो आप जाहिर है कि फॉर्म 29 फाइल करते हैं, तो फॉर्म 29 से पहले फॉर्म 28 क्या कहते हैं फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, जिससे पता लगता है कि जी इस बंदे ने अपनी कंसेंट दी है। अगर आप फॉर्म 29 फाइल भी कर दें, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसमें 3 साल या तो फर्स्ट इलेक्शन है या 3 साल के बाद इलेक्शन होंगे, तो अगर फर्स्ट इलेक्शन है तो भी क्या कहते हैं फॉर्म 28 क्या कहते हैं जाएगा। इसका सब्सिक्वेंट जब अपॉइंटमेंट होती है, री अपॉइंटमेंट होती है, उस वक्त भी क्या कहते हैं फॉर्म 29 के साथ फॉर्म 28 सबमिट करना मैंडेटरी है। अगर आप फॉर्म 28 सबमिट नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्म 29 सबमिट कर देते हैं जिसमें होता है चेंजेस या इलेक्शन को कम्युनिकेट करने के लिए रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा और वो कहेगा कि जी आपने कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर क्या कहते हैं फाइल नहीं किया है, और वो फाइल करना पड़ता है। हाँ, अगर कोई कंपनी क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट क्या कहते हो रही है, ठीक है, तो जाहिर है कि क्या कहते हैं अगर प्राइवेट कंपनी होती है और क्या कहते हैं कंपनी फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट होती है, तो उस वक्त जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं वही डायरेक्टर क्या कहते डीम डायरेक्टर क्या कहते ट्रीट होते हैं अंटिल फर्स्ट AGM या जनरल मीटिंग क्या कहते हैं होल्ड हो जाए। अगर वो मीटिंग हेल्ड नहीं हुई है और क्या कहते हैं उस वक्त तक वो डायरेक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट इलेक्शन का टाइम आएगा तो उसमें जो है वो कंसेंट देना ज़रूरी है। इस तरह से क्या कहते हैं लिस्टेड कंपनी किसी डायरेक्टर को क्या कहते हैं अगर अपॉइंट करती है तो उससे पहले भी क्या कहते हैं उसको कंसेंट लेना ज़रूरी है। इस तरह से कोई अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 166 आप अपॉइंट करते हैं, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और उसको बोर्ड पे अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर भी आपको कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर क्या कहते हैं फाइल करना पड़ता है। वो फाइल आप ऐसे करते हैं कि सबसे पहले बंदा इन राइटिंग अपने कंसेंट देता है कि आई एम विलिंग टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, और अपनी विलिंगनेस शो करता है, और वो बताता है कि वो इन एलिजिबल नहीं है, जो कि इन एलिजिबल क्राइटेरिया है कंपनीज एक्ट के अंदर, और वो एलिजिबल है टू इलेक्ट एज डायरेक्टर। और फिर क्या कहते हैं वो बंदा जो है आप उसकी फॉर्म 28 फाइल करते हैं कमीशन के पास। हाँ, जो स्पेशलाइज कंपनीज क्या कहते होती हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, वहाँ पे जो है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या कहते हैं एप्लीकेबल होता है। उसमें यह होता है कि सबसे पहले क्या कहते हैं आप ये करते हैं कि बिफोर टेकिंग द फॉर्मल कंसेंट आप क्या कहते हैं उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जो भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेशन के तहत, वो आप कमीशन को भेजते हैं। कमीशन इसको स्क्रूटनी करता है, देखता है कि जी इसके वो तमाम अपने जो फिटनेस एंड प्रायोरिटी को मीट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर कमीशन क्या कहते हैं अप्रूवल देता है कि जी आपने 2-3 एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन भेजी, उसमें जो भी फिट होंगे तो कमीशन आपको कम्युनिकेट करेगा कि जी आप इनको डायरेक्टर्स क्या कहते हैं अपॉइंट कर सकते हैं। आप फिर क्या कहते हैं उनसे कंसेंट ले लेते हैं कि जी आपको कमीशन की तरफ से ओके आ गया है, आपने कंसेंट दे दें। वो कंसेंट फॉर्म 28 के थ्रू क्या कहते हैं सबमिट कर देते हैं, देन सब्सिक्वेंटली आप फॉर्म 29 फाइल कर देते हैं। ठीक है ना, ये होता है। हाँ, अगर क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म 28 क्या कहते हैं कंसेंट लेके फ़ाइल कर दिया, और क्या कहते हैं आपने फॉर्म 29 फाइल किया है, लेकिन अगर एसएससीपी से स्पेशलाइज कंपनी से केस के अंदर अगर वो परमिशन नहीं आई है, तो एसएससीपी आपकी जो फॉर्म 29 है
उसके जो अप्रूवल है उसको क्या कहते हैं होल्ड कर देगा, और आप जब आप वैलिड आपको यहाँ से परमिशन कमीशन से आ जाएगी, वो आप क्या कहते हैं सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार के पास, फिर क्या कहते हैं आपका फॉर्म 229 अप्रूव्ड हो जाएगा। तो बेसिक मैं इसको अब समराइज़ कर देता हूँ सेक्शन 167 को, कि कोई भी कंपनी में होती है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और नोमिनेटेड एज ए डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी or represent as holding such office shall nor shall any person describe or name any other person as a director or proposed director or chief executive or proposed chief executive of any company unless such person or such other individual has given his consent in writing to the company for such appointment or nomination. उसके बाद ये द कंसेंट गिवन टू द कंपनी अंडर सब सेक्शन 1 शैल फाइल विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज देयर ऑफ। हम आगे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि 15 दिन के अंदर अंदर वो करना होता है, और ये थ्रू फॉर्म 28 कंसेंट क्या कहते हैं कमीशन को रजिस्ट्रार को फाइल होती है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि हम लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें और जारी रखें, तो हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेसिकली जो हमारी लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, वो जो प्रोसेस है इसका ऑब्जेक्टिव है उन लोगों के लिए जो कि ICMA या ICAP की फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ के, या लॉयर्स हैं, या एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर काम कर रहे हैं, या CEO काम कर रहे हैं। उनको कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज क्या कहते हैं प्रोवाइड की जाए, जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो क्या कहते हैं बुक को स्टडी कर सकें, पढ़ सकें, तो हमारी वीडियो को देखकर वो ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर हम दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।